नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। बात करते हैं चीनी आईटी कंपनियों के बारे में। विश्व के अन्य देशों की आईटी कंपनियां जो है उनमें और चीन की आईटी कंपनियों में क्या फ़र्क है ये समझ लेने की आवश्यकता है। विश्व की दूसरी कंपनियां वहां की सरकारों के लिए काम करती है ऐसा नहीं है, और चीन की जो आईटी कंपनियां हैं जैसे कि हुआवे, अलीपे वगैरह बहुत सारी, वो वहाँ की सरकार के लिए भी काम करती है। ऐसे वहाँ के नियम हैं। उनकी सरकार जो है उसने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों में ही प्रावधान है कि चीनी सरकार के लिए भी काम करना पड़ेगा। ये चीनी कंपनियां अधिकतर सरकार की मालिकी की होती है, और कहीं पे कोई अगर निजी कंपनी होती है तो उनके लिए भी नियम और आदेश है, और उन्हें सरकारी आदेशों और नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे बाइट डांस करके एक चीनी कंपनी है, जांग यिमिंग बाइट डांस का स्थापक है। उसने ये कहा कि जो कुछ भी टेक्नोलॉजी उसकी कंपनी बनाती है उसका उपयोग चीनी साम्यवादी विचारधारा के लिए करना ही होगा। और उसने आगे यहाँ तक कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो काम है उसको सहायता करना, उसे दृढ़ करना, ये उसकी कंपनी का काम है। और इसी तरह दूसरी कंपनियां भी करती है। टिकटॉक नाम की जानी मानी ऐप के बारे में तो सब जानते ही है। उसका स्थापक भी यही जांग है। टिकटॉक पूरी दुनिया में छा गया है, ये तो सबको पता है। अभी अभी भारत और अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ कदम उठाए हैं। उस टिकटॉक का भी उपयोग किया जा सकता है, ऐसा जांग ने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, जो उसका संदेश है, उसे चारों ओर फैलाना टिकटॉक का काम है, ऐसा जांग ने बार बार कहा है। और बलपूर्वक कम्युनिस्ट पार्टी का कोई संदेश हो तो उसे प्रसारित किया जाता है, किया जाता रहेगा भी, ऐसा उसका कहना है। ये जो चीनी कंपनियों के ऐप्स है या जो साधन हैं, जो साइट्स बनी हैं, जो कंपनियां या जो भी संसाधन है, उसका उपयोग चीनी आधिपत्य को दृढ़ करने के लिए किया जाता है। गुप्तचरी यानी जासूसी करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। और इतना ही नहीं, वहाँ के नागरिकों की भी ये ऐप्स गुप्तचरी करते रहते हैं। सर्विलांस यानी कि सर्वेक्षण का काम भी ये कंपनियां करती रहती है। 63 ऐसे देश हैं जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जिसे कहते हैं उसमें साझेदारी कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। उन सारे देशों में इन कंपनियों के द्वारा सर्विलांस किया जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो मंशा है कि सारी चीज़ों के ऊपर उसका आधिपत्य हो और सरमुख्तियार हो, उसके कुछ दृष्टांत बताते हैं। लुवो डाइकिन नाम का एक 20 साल का विद्यार्थी है। चीन से वो पढ़ने के लिए अमेरिका गया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में वो पढ़ता है, और वहाँ से उसको अपना अभ्यास समाप्त करके पुनः अपने घर जाना था। उसने कुछ चित्र ट्वीट किए थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री, जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट भी कहे जाते हैं, शी जिनपिंग, उनके तो ये कार्टून के स्वरूप में थे। और उसमें विनी द पूह जो प्रख्यात कार्टून है वो भी शी जिनपिंग को बनाकर दिखाया गया था। तो इसलिए जब वो चीन वापस गया तब उसे गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। ऐसे ही 2017 में 24 साल की एक विद्यार्थिनी जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर गई थी और पढ़ती थी वहाँ पर, और वो उइगुर मुस्लिम अल्पमत समुदाय की थी। वो जब पुनः वापस चीन गई अपने पिताजी को मिलने के लिए, तो उसे पकड़कर वहाँ के यातना शिविर में रख दिया गया, क्योंकि उसने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया था अपना होमवर्क यूनिवर्सिटी में देने के लिए। फिरोजा अजीज 17 साल की अमेरिकी लड़की है। उसका अकाउंट था टिकटॉक पर। वो इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसने एक वीडियो डाला था। वीडियो का शीर्षक था मेकअप ट्यूटोरियल, किंतु उसने शिनजियांग में जो अत्याचार किए जा रहे हैं उस बारे में बातें कही थी। इसलिए टिकटॉक ने ये वीडियो हटा दिया और उसका अकाउंट भी बंद कर दिया। टिकटॉक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की निंदा जिसमें हो या उसके कारनामों का पर्दाफाश किया गया हो, ऐसे सारे पोस्ट को हटा देता है। यहाँ तक कि हांगकांग के बारे में अगर किसी ने कुछ लिखा
और चीनी सत्ता का जो नंगा नाच हो रहा है उसकी निंदा या टीका की, तो ऐसे सारे पोस्ट या वीडियो भी हटा दिए जाते हैं। तो इस तरह से चीनी कंपनियां वो कोई कंपनियां मात्र नहीं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के गुप्तचरी तंत्र है, उनका एजेंडा चलाने वाले मोहरे हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। जब हम चीनी डिजिटल कंपनियों की किसी प्रोडक्ट या ऐप या साधन का उपयोग करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि वो यहाँ पर जासूस का काम करेंगे और हमारी जानकारी प्राप्त करके हमें ही समाप्त करने की योजना करेंगे। ये हमें ध्यान में रखते हुए चीनी प्रोडक्ट या ऐप का उपयोग नहीं करना चाहिए। जय हिंद, नमस्ते।